बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरवी मसाले की रेसिपी, यानी कि मैं अरवी का सालन बना रही हूँ। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। तो जहाँ आप एक रोटी खाते हैं वहाँ दो खाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो अरवी मसाला बनाने के लिए मैंने अरवियाँ ली थी 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। उनको छील कर नमक वाले पानी में डिप कर दिया। नमक मैंने इसमें आधा टेबल स्पून डाला है। तो आधा घंटा हो गया इसको डिप हुए। तो आप ये पानी देख सकते हैं, ये लेसदार पानी है। इस पानी को आपने अब गिराना है और अच्छे से टैप वाटर से इसको 4-5 दफ़ा अच्छे से धो देना। जो अरवी के ऊपर लेस लगी हो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो इसको मैं धो कर लाती हूँ जी। तो अरवियों को मैंने अच्छे से धो लिया और इसको छल्ली में डाल लिया ताकि इसका ज़ायद पानी निचड़ जाए। जो आजकल के मौसम की अरवी है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं जी। तो कढ़ाई में मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो उसमें डाल दें अरवियाँ। फुल गर्म करके मत डालिएगा, फुल गर्म में अगर डालेंगे तो ये फ़ौरन से नीचे चिपक जाएंगी। तो अब हम अरवियों को करेंगे फ्राई। आँच मैं तेज़ रख रही हूँ इस टाइम जी। तो अरबी को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर ये देखें हल्के हल्के स्पॉट बनना शुरू हो गए। इस तरह के स्पॉट बन जाओ। अरबी जो है ना ये तकरीबन 80% ये गल जाएगी फ्राई होते ही। अभी हम थोड़ा सा और करेंगे जी। तो अरबी हमने कर लिया फ्राई। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अरबियों पे ये थोड़े थोड़े रेड रेड स्पॉट से बन गए हैं। अब उसी ऑयल में हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत। ज़ीरे के चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिया। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर नहीं निकालना, बस अब ये हल्की गोल्डन होना शुरू हो तब तक हमने इसको फ्राई करना। प्याज फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और तकरीबन 2 मिनट तक इसकी भी बुनाई करेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक की भी मैंने 2 मिनट तक बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा क्योंकि हमने अरवियों को भी लगाया हुआ था। और हाफ़ टेबल स्पून है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून है धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जी। तो इन तमाम मसालों को तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। तो इसमें अब डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैंने बारीक काट लिया हुआ, इनका छिलका उतार लिया हुआ मैंने। इसमें मैं डाल दूँगी 5-6 टेबल स्पून पानी। यहाँ मैं आपको बता दूँ मैं 3 पाव अरवियों की रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो आप सेम मसालों के साथ 1 किलो भी अरवी इसी में पका सकते हैं। अब आँच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और हल्की सी आँच पे इसको 5 से 6 मिनट तक इस तरह ढाँप के पकने दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5-6 मिनट हो गए हैं इसको मध्यम आँच पे पकते हुए। टमाटर बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा चम्मच की मदद से और मैश कर लें। जी तो टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसकी थोड़ी सी और बुनाई कर लें। तो अब इसमें डाल देंगे अरवियाँ फ्राई की हुई। मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। अगर आपको इसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप अपनी पसंद से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस 1 कप डालूँगी। ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि हमने अरवियों को फ्राई किया था, उसका मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका होता है। तो इतना पानी थोड़ा मसाले के लिए होना चाहिए। तो अब इसमें बॉयल आने दें। आँच को तेज़ कर दिया मैंने। मसाले में देखें बबल बनना शुरू हो गया। आँच को लो मीडियम करके तो अब ढाँप कर इसको 5 मिनट तक के लिए पकाएं। 5 मिनट के बाद आपने अरवियों को चेक करना है। अगर वो सख्त हुई तो फिर आपने मज़ीद टाइम देना है क्योंकि अरवी ऑलरेडी 80% पहले ही पक चुकी है। 5 मिनट हो गए इसको इस तरह लो मीडियम आंच पे पकते हुए। आप देख सकते हैं अरवियों ने सारा जो पानी है वो सोख कर लिया। तो हल्का हल्का सा मसाला है बस इसमें जी। तो अब हम एक अरवी को चेक कर लेते हैं नाइफ़ की मदद से।
माशाल्लाह से बहुत ही मुलायम, ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है। इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा लेमन निचोड़ देंगे इसमें। 3-4 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। चूल्हा कर देते हैं बंद और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथों से। तो माशाल्लाह से ये अरवी मसाला बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।